चिराग पासवान बहुत देखने में स्मार्ट हैं, हीरो जैसा लुक है, लेकिन पता है ना कि हीरो को देखने के लिए भीड़ जरूर आता है, वोट नहीं मिलता है। वही भीड़ जब चिराग पासवान संबोधित करते हैं तो बहुत अनुशासित दिखती है। पशुपति कुमार पारस जी पर आप साजिश रचते हैं, वहां पर पत्थर फेंकवाते हैं कि इनके जाने के बाद इशारा किया गया, और उसी भीड़ में कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी पर पत्थर फेंकवाते हैं। सम्राट चौधरी जी का विरोध, इसका मतलब है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का विरोध। मैं आपके साथ रूपम, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में इस वक्त मैं मौजूद हूं, और अभी पशुपति पारस का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उसमें उन्होंने यह बताया कि चंदन सिंह जो कि पहले इसी पार्टी में थे, लेकिन उसके बाद फिर चिराग पासवान की पार्टी में वो चले गए थे, लेकिन अब फिर से इनकी घर वापसी हो गई है और फिर से यह बिहार के जो प्रवक्ता हैं उस पद पर इन्हें निर्वाचित किया गया है और इन्हें माला भी पहनाया गया। काफ़ी खुशी भी का माहौल है। सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं कि आपकी घर वापसी हो गई है। धन्यवाद। हाँ, घर वापसी हुई। आखिर भूले बिसरे कहाँ निकल गए थे? देखिए, कभी कभी आपके सामने एक इस तरीके का सिचुएशन आ जाता है कि आप तय नहीं कर पाते हैं कि जो आपने डिसीजन लिया है वह सही है या गलत है। 1.5-2 साल में चिराग पासवान जी के नेतृत्व में प्रदेश प्रवक्ता के पद पर था, लेकिन मुझे बहुत जल्द समझ में आ गया कि चिराग पासवान के पास अपनी राजनीतिक समझ नहीं है। इनके इर्द गिर्द में ऐसे जो चमचे और चापलूस और चाटुकार लोग हैं जो इनको बराबर गलत सलाह देते रहते हैं और ये उस सलाह को मानते रहते हैं। इनको पता नहीं है कि बिहार में कितने विधानसभा है, लोकसभा की कितनी सीटें हैं, कितना वार्ड है, कितना पंचायत है, और बिहार की जो लोकल भाषाएं हैं वो कितनी हैं। देखिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी में जो राजनीतिक समझ था, जो देश और दुनिया उनको मौसम वैज्ञानिक कहती थी, आज क्या हालात हो गया है कि उनके पुत्र जो उनकी लेगेसी को कैरी करते हैं, आज वह कहीं नहीं हैं। 2 उपचुनाव लड़े, विधान परिषद की सीटों पर वो लड़े और जमानत जब्त कराते हैं। हम लोग तो विद्यार्थी हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, तो देख के काफ़ी अफसोस होता है और मैंने तय कर लिया कि ऐसे नेता के नेतृत्व में काम नहीं करना है जो अहंकारी हो और कर्मठ नेताओं को बराबर दरकिनार करता हो, धन पशुओं पर विश्वास करता हो, और जो आपस में संगठन में जो समर्पित नेता और कार्यकर्ता हैं जो काम करते हैं उनको आपस में लड़वाता हो। यानी कि इस विद्यार्थी को यह यकीन हो गया कि इस स्कूल में पढ़ने से मेरा भविष्य नहीं है, तभी तो दूसरे स्कूल में एडमिशन लेते। देखिए, आप जिस नेता के अंदर राजनीति करते हैं, आपको बहुत जल्द एहसास हो जाता है कि वो किस विजन का है, क्या नीति है, क्या सिद्धांत है, कि कहाँ तक जाएगा। आप सिर्फ बाहरी आवरण पर मत जाइए। मैं मानता हूँ कि चिराग पासवान बहुत देखने में स्मार्ट हैं, हीरो जैसा लुक है, लेकिन पता है ना कि हीरो को देखने के लिए भीड़ जरूर आता है, वोट नहीं मिलता है। अगर वोट मिलता तो इनकी जमानत नहीं जब्त होती। कौन सी भीड़ की? वो जो कल वाली जो भीड़ थी मोकामा में, उस भीड़ की बात कर रहे हैं? देखिए, वो एक धार्मिक आयोजन है। अगर आप अपने गाड़ी में बहुत बड़ा ड्रोन लेकर जाएं और गाड़ी के काफिले का और भीड़ का आप फोटो शूट कराएं, गाड़ी के बोनट पर चढ़कर अगर आप ये भ्रम पाल लें कि ये तो जितने लोग हैं आपके वजह से हैं, तो ये तो मैं मूर्खतापूर्ण सोच कहूँगा। आप बराबर कभी आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी पर आप साजिश रचते हैं, वहाँ पर पत्थर फेंकवाते हैं, कभी आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी पर पत्थर फेंकवाते हैं, उनका होर्डिंग फड़वाते हैं, हुटिंग करवाते हैं, इसलिए कि अब भारतीय जनता पार्टी किसी बोरो प्लेयर पे विश्वास नहीं कर रही है, अपना चेहरा लाई है। और इससे कहीं ना कहीं आपके जो वो मूर्ख समर्थक हैं, जो आपके अंध भक्त हैं, या आपके आईटी सेल के वो जो एक समर्थक किसे करें? वो जो भीड़ जो वहाँ पे थी उसे आप नहीं, समर्थक वो तो वो श्रद्धालु हैं। वो श्रद्धालु हैं, मतलब अगर चिराग पासवान के सपोर्ट में तो वो श्रद्धालु हैं। लीजिए, वही भीड़ जब चिराग पासवान संबोधित करते हैं तो बहुत अनुशासित दिखती है, और उसी भीड़ में कुछ लोग सम्राट चौधरी की हुटिंग करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इनके जाने के बाद इशारा किया गया कि कोई ना कोई जो चंद मुट्ठी भर लोग थे वो इस तरीके कृत्य करते हैं। आप तो जानती हैं रूपम जी कि भीड़ में अगर कहीं से कोई एक पत्थर चलता है तो ये पता नहीं चलता है, लेकिन पूरा एक माहौल जो होता है वह कहीं ना कहीं आपाधापी का हो जाता है। मैं मांग करता हूँ
सरकार से कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि बार बार बाबा चौहरमल के मंदिर में, आश्रम में, ये देश दुनिया के सभी जाति, धर्म और मजहब का अधिकार है। वह सबके बाबा हैं, किसी एक जाति विशेष के बाबा नहीं है, वो सबके बाबा हैं, सब पर उनका आशीर्वाद है। तो आपका कहने का मतलब है कि चिराग पासवान की ओर से वह पत्थर फेंकवाए गए और उन्हीं लोगों के द्वारा इस तरह से किए गए कि सम्राट चौधरी भाषण ना दे पाए। ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा है और कुछ लोगों को क्यों परेशानी हो रही है सम्राट चौधरी जी से? देखिए, सम्राट चौधरी जी का विरोध, इसका मतलब है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का विरोध, अपरोक्ष रूप से वह भारतीय जनता पार्टी का विरोध है। चिराग पासवान तो उनके समर्थक में ना, उसी मोकामा और कुर्डी में चिराग पासवान को बीजेपी लेके गई थी। अगर समर्थन में रहते तो अभी तक उनका ट्वीट आ गया रहता, अभी तक वो जांच की मांग कर दिए हुए होते। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि वो भीड़ जो था बनावटी। ये देखिए, ये नहीं, वो श्रद्धालु थे रूपम जी। बाबा चौहरमल में सालों साल से इसी तरीके का आयोजन होता है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी इस आयोजन को राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने का काम किए और देश और दुनिया से वहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं, मन में श्रद्धा लेकर पहुँचते हैं। देखिए, वहाँ पर जब उन्होंने भाषण दिया था चिराग पासवान, तो कहीं ना कहीं समझिए कि एक नगारा उन्होंने बजा दिया। बार बार आपको रुआई आ जाता है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं वो आगाज करते हुए, आगाज वो धार्मिक आयोजन में अगर आप पॉलिटिकल बात करते हैं तो ये सरासर गलत है, सरासर गलत है। ये जनता तय करे। एक और सवाल है, आपसे ही सवाल है कि आप चिराग पासवान की अब पार्टी को छोड़कर यहाँ पर पशुपति पारस के पार्टी में आ गए हैं, तो चुनाव का जो माहौल है, अभी चुनाव अगले साल आने वाला भी है, तो कहीं ना कहीं वहाँ का हर चीज़ आपने सीख कर यहाँ पर आया होगा। नहीं, देखिए, हम पार्टी में 2000 से हैं। हो सकता है कि पशुपति पारस जी मतलब भेजे होंगे और उसके बाद बुला लिए हैं कि भाई अब आइए, चुनाव का समय है। हम देखिए स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के शिष्य हैं। अच्छा, ठीक है। 2000 में मैं छात्र का प्रदेश उपाध्यक्ष था और 2005 में जब पार्टी के 29 विधायक थे तो मैं छात्र का प्रदेश अध्यक्ष था। यूथ में कई प्रमंडल का प्रभारी रहा हूँ। इतनी हल्की बात मत कीजिए रूपम जी। अरे भाई, विपक्ष वाले तो आपका यही सवाल करेंगे ना, नहीं, क्योंकि आप ही जैसे आप लोग नीतीश कुमार को कहते रहते हैं कि इधर जाते हैं उधर जाते हैं, आप लोग भी वही काम कर रहे हैं। देवजानी जी हो या आप हो, आप लोग भी वही काम कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं और आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि अपने इर्द गिर्द में राजनीति के अच्छे जानकारों को रखिए, बौद्धिक क्षमता अपना बढ़ाइए और बार बार किसी के सलाह पर कोई निर्णय मत लीजिए। किन लोगों की बात कर रहे हैं चिराग पासवान के? मैंने कह दिया, समझने वाले तो समझ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, चंदन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि इनका कहने का अर्थ है कि चिराग पासवान अपने मन से कोई भी काम नहीं करते हैं, जो उनके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं, जो चारिकार उनके जो लोग बैठे हुए हैं, उन्हें अच्छे तरीके से करने नहीं दे रहे हैं। और जो कल भीड़ जो उमड़ी थी उस पर इनका कहना है कि वहाँ पर सम्राट चौधरी भी पहुँचे। भैया, मैंने आपको दिखाया ही था कि जैसे ही चिराग पासवान का काफिला निकला वहाँ से, उसके बाद सम्राट चौधरी का काफिला वहाँ पर पहुँचा और उसके बाद सुनने में यह भी आ रहा है कि उन पे पत्थर बरसाए गए थे और उन्हें भाषण नहीं दिया गया था और इनका आरोप है कि वह चिराग पासवान के द्वारा ही करवाया गया है। चलिए, हम चिराग पासवान की पार्टी से भी बात करने की कोशिश करेंगे, वो क्या कुछ कहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।